How was it working with Shah Rukh Khan? I had a wonderful experience working with him. How was it working with Farah Khan? कैसा रहा आपके लिए experience? That song is a historic song. चले जैसे हवाएं. अगर वो गाना आज भी बजे ना तो मैं आंखें बंद करके बस वहाँ उस कैंपस में जा सकती हूँ. मैं आपको ऐसा इंटरव्यू दूंगा, आप खुले में, आप बिना सोचे समझे वो करना, मतलब रुकना मत, जो पूछना है पूछना. और अगले दिन आपके घर पे भी मीडिया खड़ी होगी और मेरे घर पे भी मीडिया खड़ी होगी. और यही हुआ जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू ऑन एयर किया, तो मैं और सलीम साहब साथ में बैठ के उनके घर पे सुन रहे थे विद सलमान खान. वो इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था कि बीच में सलमान गॉट अप एंड लुक्ड अप एट हिज डैड कि ये आपने क्या बोल दिया, एंड सलीम साहब सेड डोंट वरी. और अगले दिन उनके घर के नीचे भी मीडिया थी और मेरे घर के नीचे भी मीडिया थी, ये जानने के लिए कि ये क्या पूछ लिया. How Anmol fell in love with you? हम पहले दोस्त की तरह मिलते थे. Then one fine day इन्होंने मुझे रेडियो पे प्रपोज कर दिया. कितने लव करोगे तुम? प्यार से. Radio happened because of love, and then love happened on radio. है ना? ओह वही. Hey, this is me Amrita Rao मैं हूँ आरजे अनमोल. and you're watching us on Bollywood Hangama. जिंदगी में सपने बड़े देखने चाहिए. ये क्या हो रहा है? ऐसे पंगे तो दूंगा ना Oh जैसे. God, यार, this is so mean. मैं फिर से कोशिश करूँगी. ये मैं किसी और के इंटरव्यू में नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो करूँगा. Guys, मैं एक नए इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी कि लाइफ पार्टनर ढूंढना कितना इम्पोर्टेंट होता है. वाओ, nobody's troubling me. Okay. एक ऐसा साथी जिनके साथ आप बहुत शरारत कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मेरे साथ आज के इस एपिसोड में होने वाली है. एक ऐसा साथी जिनको आप समझ सकते हैं, जिनके साथ छोटी छोटी बातें आप शेयर कर सकते हैं. ये छोटी छोटी बातें क्या होती है? Couple of things. Hi guys, my name is Urmin and welcome to Bollywood Hangama. आज मेरे साथ एक ऐसे कपल मौजूद है जिन्होंने अपने खूबसूरत रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर लाकर हमें they have given us like an entry to their life, to their home, to their relationship. Please welcome RJ Anmol and Amrita Rao. Thank you. वाह. मेरे मतलब बचपन से मेरी इच्छा थी ये आज का इंटरव्यू करूं. मैं बहुत बचपन से मेरी इच्छा थी. मेरी भी बचपन से क्या इच्छा थी कि मैं दो मशहूर आरजेस के बीच में बैठ के हाई फाइव dude. माइक चेक, हेलो. बोलती बंद ना हो जाए. Yeah, but actually this is going to be very difficult for you. Yeah, क्योंकि हम totally. ट्राई करेंगे कि आपको बात करने का मौका मिले. अमृता, we can't promise. देखो आरजे में बाहर हूँ, यहाँ पे मैं पति हूँ. Correct. और पति जो रहता है हमेशा चुप रहता है. हाँ. So I'm safe. You can. But do you agree with this or is it just something that he's saying for the camera? Of course, you just said it. मतलब आरजे बड़ी लंबी बातें करते हैं ना, तो obviously. I wouldn't know यार. I mean, I वरना don't. यहाँ पे रिवर्स होता है. अमृता, they are coming. You have to be on time. अमृता, get up. ये shoot, वो shoot. But it's so lovely to see you all together and जैसे मैंने कहा, you know, I'm so glad that you all have given us an insight of this beautiful relationship through this amazing couple of things. क्या कहें इसे, एक प्रोजेक्ट ही कहना चाहूँगी मैं. I think that's It's a slice of our life that we have opened to the world actually. और ये बस ऐसे हुआ. हम पैंडेमिक में बैठे थे and मुझे ये आइडिया था. It came to me actually first. And it came to me with the title couple of things. तो मैं बहुत excited होकर मेरे अनमोल को बोला कि हम हमारी लव स्टोरी ना हम वर्ल्ड के साथ भी शेयर करते हैं. बहुत हो गया 10 साल हम चुप बैठे. I'm sorry, ये थोड़ा सा टाइट करोगी? हाँ बातें करते रहिए, ये फील आनी चाहिए. Exactly. जी. So I said 10 साल हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया. Thanks. So मैं इसलिए तो हूँ यहाँ पे. आप बातें थोड़ी करते देर रहिए, में मैं आप बाकी सब देख रहा हूँ. चाय भी लेकर आइए. थोड़ी देर में यार. जी मैडम. एक 10 मिनट बाद. जी मैडम, श्योर. Oh my God. So I said let's show them the reality of who we are and how it happened. तभी अनमोल ने बिल्कुल ही भाव नहीं दिया concept को, idea को. He was like yeah, and he was like busy with all his projects. I was like चलो ठीक है यार. कुछ महीने बाद बीच में मैं थोड़ी फील्डिंग करती थी कि it's a brilliant concept. Then after few months Anmol
खुद आए. हाँ. And he said, I think that concept of yours, okay, now we can do something about it. How does it feel, Anmol, for your wife being right the nth number of time? Okay, so just to make a little correction in this whole story, ये पैंडेमिक से बहुत पहले की बात है. अच्छा, 2015 की बात है, जब तक हमारी शादी जो है वो आउट भी नहीं हुई थी. हाँ. और मैं तब अमृता को बोलता था कि यार हमारी जो लव स्टोरी है ना, उसे हमें दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए. 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट. ये तब का टाइम है जब कोई OTT वगैरह कुछ भी नहीं था. तो मैं तब अमृता को बोलता था कि यार इस पे फिल्म बनेगी तो शायद जस्टिस नहीं हो पाएगा. मुझे लगता था कि इस पे एक टीवी सीरीज बननी चाहिए. जेन्युइनली आई एम टेलिंग 2015 I thought we should bring it out in the world, क्योंकि ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं है. And this is not the time when there were reels also, yeah? It was Nothing. So ऐसी ये आइडिया था कि you know, I actually sat down and put it down in a script. I have that also with me. Yes, हमने उसको ऑलरेडी स्क्रिप्टेड फॉर्म में रजिस्टर कराया कॉन्सेप्ट को कि एक रेडियो जॉकी और फिल्म स्टार का अफेयर हुआ है. ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ. हाँ. तो बस लेकिन फिर वो करा के कहीं ना कहीं रह गया. Yeah, Then we got busy with our own stuff and then और वो रह गया. And then in the pandemic, I had a different idea actually. I said, let's show our love story. Yes. Take people to the very places where it happened. जहाँ मोमेंट्स हुए उन जगहों पे लेके जाते हैं लोगों को. और वो सारी situations को recreate करते हैं. हम ही recreate करते हैं. Yeah, तो ये that एक was- अलग चीज था. I think concept था. also what worked is that you all were both together in it and you all trusted what you all wanted to do. For the कहीं first पर time. एक डाउट नहीं था कि यार कौन देखेगा, क्यों देखेंगे, because it felt like you all came together and every episode that came out on Instagram that time and now it's on YouTube. Yeah. My God, had been so special. It was literally like taking us through a Mumbai दर्शन कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे Yes, महालक्ष्मी रेस को उस पे पता नहीं Yes. क्या क्या हुआ है वहाँ Yes, पे. yes. मैंने नहीं, कुछ लोगों ने कहा है, मैंने नहीं देखा है. I saw it too. But let's rewind a little. Sure. Okay. An absolutely gorgeous, established superstar. And a supremely talented, let me go ahead and say, an RJ, a presenter, a nautanki bas. Oh. The third one I'll vouch for. Okay. ये जो मिलाप है ये बड़ा ही स्पेशल रहा है. Now we've heard so many stories, we've Yeah. watched it, but आज आपकी जुबानी हो ही जाए इस प्रेम कहानी की शुरुआत, एग्जैक्ट शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? चलो एक ही मिठे रहो, तुम एक गेस करो कहाँ से हुई. थोड़ा सा उल्टा भी करते हैं. यहाँ पे हाँ, दो चलिए. इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं हाँ, ना. हाँ. तुम बताओ कहाँ से हुई. तुम्हारे हिसाब से इंटरव्यू ये प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से रेडियो से हुई. नहीं हुई. यही तो लोग बहुत गलत समझते हैं कि क्या कह? शायद रेडियो से शुरू हुई. कई लोगों को लगता है कि विवाह फिल्म से शुरू हुई. इफ यू एक्चुअली गो एंड पिन पॉइंट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ से इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, तो वो थी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह. द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में मैंने जब उस लड़की को देखा जिसने मानावाली का किरदार प्ले किया, तो मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा था विदाउट नोइंग दैट शी इज अमृता राव. ओके. बिकॉज वो जो मानावाली का लुक था, वो संजना जो मेहुना की थी या जो उससे पहले बहुत पायल पहले थी, था ना? हाँ वो मतलब भाई बाद में भी जब फिल्म आई मैंने वो रिलेट किया वही लड़की है. तो मैंने जो मानावाली देखी थी उस फिल्म के अंदर, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था. मुझे लगा कि लड़की आई किसी छोटे शहर से, फिल्मी दुनिया में खो गई और फिर कुछ करा नहीं और अपने घर वापस चली गई. एंड आई हैड दैट लव फॉर हर समवेयर एट द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट. तो प्रेम कहानी की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो ये पॉइंट था. बट एक सवाल है, ऐसी सिर्फ एक ही लड़के से हुई है मोहब्बत कि आपने बैकअप्स भी और रखे थे? कम ऑन, यू कैन बी ऑनेस्ट. अरे ये किसी ने पूछा नहीं है कभी. देखो ये तो अमृता को भी पता है. तो आई थिंक अब नाउ एवरीबॉडी नोज दैट आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन भाग्यश्री. जब Yeah. मैंने सॉ मैंने प्यार किया. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऐसे पर्दे पे किसी को देख के, तो या भाग्यश्री वाज वन ऑफ देम. मैं बहुत छोटा था तब एक न्यूज़ रीडर आती थी, मेरी मॉम बताती है, मैं न्यूज़ देखता था बैठ के बिकॉज वो आके न्यूज़ पढ़ती थी. तो मैं उसको तो लव हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. But there's also been Rekha, no? उनको तो मैंने पूरा गाना डेडिकेट कर दिया यार. करेक्ट. Yeah. एक पूरा गाना उनके लिए गाया और उनके बिल्कुल बंगलों के By सामने. the way, वो इनका एक कॉन्सेप्ट था वो जो वो रेडियो पे करना चाहते थे. जी. And I told him that since you can't execute that on radio, if you're planning to do a music video, why not incorporate the same idea for that music video? Yes, absolutely. हम because लोग- ये चाहते थे कि उन्होंने सुना था कि रेखा जी कभी भी इंटरव्यू नहीं देते, तो ही वाज लाइक मैं एक मुहिम करूंगा उनके घर के बाहर
यू नो जब तक वो बाहर आके मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे तब तक मैं उनके घर के बाहर खड़ा रहूंगा। ये मुझे करना था फॉर रेडियो, क्योंकि मैं सब लेजेंड्स को इंटरव्यू कर चुका था। Right. वो लेजेंड्स जिन्होंने इंटरव्यू कहीं नहीं दिए उनको भी, एक्सेप्ट फॉर रेखा जी। But did you get an opportunity later on? No. No. रेखा ने बिल्कुल नहीं देखा। रेखा ने बिल्कुल नहीं देखा। हालांकि हमारी शादी होने के बाद उन्होंने कॉल किया था कांग्रेचुलेशंस करने के लिए अमृता को। अच्छा, very sweet of her. She called us and she Okay. spoke to me actually. So. वंडरफुल। तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने देखा अमृता को पहली बार। Without knowing that she is Amrita Rao. ओके। Some actress who played Manawali, because I am a huge fan of Bhagat Singh. जी। He is my hero. Yeah. और मुझे वो फिल्म देखनी थी। And then one day when after we were just started dating each other, बातों में ये निकल के आया and he spoke about Bhagat Singh. I was telling him about my films and I said in Bhagat Singh, he was like, you were in Bhagat Singh? What role did you play? I was like, Sukhdev. देखा नहीं? अरे पगले. This is real, हाँ? मुझे उस दिन तक नहीं पता था that she is the same girl. Yeah. Oh my God. And then when I told him, "Arey, I was Manawali," he was like, Manawali. "You were Manawali." You were Manawali. तुम Manawali. मतलब आधे घंटे तक मैं ये करता रहा। पागल मैं होके पागल ना हो गया था। he took like he क्या somersault on the floor. मुझे सही में अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो लड़की जो मेरे दिल में, मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं होगा कि I fell in love with her. And there she is, I'm dating the same girl. खुशी से पागल हो जाते हैं ना, that kind of a thing I saw in front of my eyes. अच्छा जी, तो ये है कहानी। ओहो हो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह से ये लेजेंड शुरू हुआ है एंड दैट हैज बीन स्पेशल। सो देन देयर वाज अ रेडियो इंटरेक्शन दैट हैपेंड, लाइक शी'd come down to the studio and you met her and then of course we know the story that Amrita is a big retro fan. So you wanted to like do a entire, ये कॉन्फिडेंस देखिए आप, कॉन्फिडेंस देखिए, मुझे शो करना है, को होस्ट करना है ना, को होस्ट करना है। बिकॉज यू नो उर्मिन, जब भी मैं किसी रेडियो स्टेशन पे जाती थी ना, एंड ऑब्वियसली आई वेंट देयर टू प्रमोट माय फिल्म्स, आई यूज्ड टू गो देयर एंड तभी मुझे आई यूज्ड टू बी सो फैसिनेटेड विद द वर्ल्ड ऑफ रेडियो एंड हाउ यू गाइज डू इट, एंड आई एम स्टिल इन ऑ बिकॉज ट्रस्ट मी, आसान नहीं है। बहुत ईजी लगता है कि यू नो लाइक गाने चल रहे हैं और कोई सुंदर सी आवाज़ या हैंडसम सा कोई यू नो बंदा आके बातें कर रहा है, बट इट्स नॉट सो ईजी। नाउ आई नो इट्स very difficult. But I used to be fascinated with those what do you call that, the console and you know how those colorful lights and you play all these amazing sounds and songs and तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत cool profession है, you know, I wish I could be an RJ or I should do this, but I didn't know that this would happen. तो मैंने when I met him for the first time, we met in a radio station, but he didn't interview me. It was in Delhi. वो दिल्ली में था, दिल्ली में मैं दिल्ली वेकेशन पे गया था, अपने कुछ दोस्तों से मिलने रेडियो मिर्ची गया था। ये रेडियो मिर्ची पे अपनी फिल्म प्रमोट करने आई थी, तब कैजुअली मुलाकात हुई थी पहली बार। इंटरव्यू मैंने नहीं किया था, इंटरव्यू किसी और ने किया था। And I was in the waiting, so he was asked to come and give me company. वैसे हुआ। But वहाँ भी प्यार नहीं हुआ, मतलब there are many layers to the story. I know that there is one very important element that has also played a very vital role in this love story, और वो है खिचड़ी। So the खिचड़ी moment happened when she said कि मुझे co-host करना है ये रेट्रो गानों का शो। तो क्या किस्सा बताएं, खिचड़ी का किस्सा बताएं। हाँ, तो पुरानी जीन्स जब मैंने शुरू किया था तो उसी सिलसिले में शी केम टू को-होस्ट किशोर दास स्पेशल विद मी, और वो इंटरव्यू संडे को हुआ था रिकॉर्ड, और वो बस चलते ही जा रहा था। Yeah, the interview by itself was legendary. हाँ, वो चलता ही जा रहा था। पहली बार उर्मिन, तुमने भी रेडियो पे इंटरव्यू किए होंगे, कभी भी कोई 12 घंटे का इंटरव्यू किया है? अच्छा तुम बताओ, तुमने इतने इंटरव्यू किए? 12 घंटे नहीं किए। तुमने कोई इतने इंटरव्यू किए, किसी सेलिब्रिटी ने तुम्हें इंटरव्यू के बाद ये बोला चलो इसको बैठ के एडिट भी करते हैं? नहीं, तो ये कभी नहीं हुआ तो है। यहाँ पे मेरे साथ हुआ कि इन्होंने कहा एडिट भी करते हैं बैठ के। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रात हो गई थी करते करते, एंड देन आई वाज लाइक यार यू नो संडे को रेडियो स्टेशन पे होता नहीं है। तो मैं कहा मुझे ही खाना मंगाना पड़ेगा। बट ये डिड यू टेल हर दैट संडे को रेडियो स्टेशन बंद होता है अनमोल? नहीं, he just didn't tell me that. ये यार ये इंटरव्यू पता है खतरनाक होगा क्यों? क्योंकि ये जो है ना घर का भेदी, ये विभीषण बैठा हुआ मेरे सामने। गाइस जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि संडे को जो है वो हम रिकॉर्डेड प्ले करते हैं। अमृता, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। हाँ, और ऑफिस में कोई नहीं था,
ओके और मैं भी अपने ड्राइवर के साथ एक किताब लेके पूरा ट्रिविया लेके हाथ हिलाते अकेली चली आई रेडियो स्टेशन में एंड दिस गाय वाज देयर। अरे तभी तो इश्क नहीं हुआ था ना मुझसे। नहीं but during that long interview, I was like kind of falling for her because you know उनकी simplicity, उनकी तैयारी, you know मैं खुद बहुत hard working हूँ तो मुझे बड़ा पसंद आया कि बड़ी तैयारी कर, ऐसे नहीं कि ना I'm a star, I want to do Kishore special, ऐसा नहीं था, पूरे लिखे हुए थे। Not like how you walk into the studio. That's how he walks in, like, hey, मैं आ गया हूँ। Is this interview about how to pull Anmol down? I want to just say this that I have worked with Anmol and Anmol used to walk into the office. Like हमारा जो स्टूडियो है और हमारा जो सिक्योरिटी का कैबिन है उससे काफी लंबा है, तो वहां से अनाउंसमेंट देती है, हे गाइस मैं आ गया हूँ, एंड आई लाइक अनमोल। इश्क विश्क में आपने वो कैरेक्टर देखा है ना, वो कॉल नंबर देता है, लव गुरु चालू है 75685 1 2 3 call me baby। या सो तो इंटरव्यू करते करते रात हो गई थी, तो मुझे लगा यार कुछ खाने को मंगाना ही चाहिए, तो अब बॉलीवुड स्टार है तो मुझे लगा अभी ऑब्वियसली किसी 5 स्टार होटल से आएगा, तो मैंने अपना वॉलेट वगैरह चेक किया पैसे वैसे हैं कि नहीं है, इट वाज नॉट दैट टाइम की जीपे वगैरह था, तो आई आस्क्ड हर कि आप क्या खाएंगी, यू नो इटालियन चाइनीज एंड ऑल, शी सेड नहीं खिचड़ी, तो ये लोग भी खिचड़ी खाते हैं। You mean that खिचड़ी? Yeah, like खिचड़ी, like चावल and the पापड़, अचार। yeah। तो मैं कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है खिचड़ी भी आएगी तो शायद मे बी इट विल कम फ्रॉम ताज एंड ऑल, तो शी सेड नहीं नीचे कोई ढाबा है, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं, यार हीरोइन आई है बोल रही ढाबे की खिचड़ी। आप समझ नहीं रहे हो अनमोल, ये एग्जॉटिक खाना है इनके लिए, हाँ। हमारे लिए पास्ता वगैरह एग्जॉटिक है, ये दिस इज द क्या बता आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट खिचड़ी फ्रॉम श्रीनाथ जी नीचे की। श्रीनाथ जी से मंगा लो। यू नो श्रीनाथ जी। So that is how that खिचड़ी thing which you were asking, तो वो मेरे को बड़ा इम्प्रेस किया कि यार she's so down to earth and she's so chill about things, so that was nice. That is lovely. Now इंडिविजुअली अगर हम बात करें आपके करियर की, मैं अमृता आपसे शुरू करना चाहूँगी। हाउ डिड फिल्म्स हैपन, लाइक वाज दिस योर ड्रीम, डिड यू ऑलवेज वांट टू गेट इनटू फिल्म्स? You know, I think I was that little girl who walked into the theatre, watched a Bollywood film, and as I was walking out, I was in a stupor. You know, I was like in an awe, and I was like, this is what I am going to do. ऐसा मेरे मन में आता था कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं यही करूँगी। But later on, it was not like I worked towards it, you know. Then कहीं मैं अपने पढ़ाई में खो गई, and it was just destiny calling me. That things just fell into place. कोई family friend ने बोला कि यहाँ पे एक audition हो रहा है, you know, I'm choreographing it, but you know how ad films are, they need to see you on camera, the client needs to select you, तो audition देना पड़ेगा। तो मैंने वो किया, उस चक्कर में कुछ photographs निकाले एक स्टूडियो में जाके। अब वो ad तो क्या था, it was like a 2-minute thing, you know, it was like one of those एक भंगड़ा डांसर्स थे, कुछ भरतनाट्यम थे, तो I had to do that like 2-minute jig। उसके बाद I had the pictures with me, and pictures के साथ करे क्या, so there was another tuition teacher's daughter who was modeling, she suggested that give these pictures to famous studio, there are various production houses in famous studio, महालक्ष्मी। तो वहाँ पे जाके मुझे याद है, I took that one day off, me, my mom, we got into this car and went the whole day, we went to different production houses, like gave pictures and all. And parents were all like, they were pro you getting into films? Mom was like, okay, chalo theek hai, you know, I mean, you know, at that age children are like, they want to do anything, कि ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, and parents just encourage you, तो वो ऐसा था। मुझे याद है, clearly याद है, जब मैं गाड़ी में बैठी, I was like, क्या सोच रही थी मैं, क्या कर दिया मैंने, you know, I mean, did I actually believe that someone is going to call me? So, but then a month later the calls started ringing, and then one audition led to the other, and every audition I walked in, पता नहीं वो क्या समा था, I just won the ad film, and that's how it all started. It started on a roll actually. Yeah. And how did the character Payal, this beautiful character, come to you? How did Ishq Vish happen? Because I feel Payal and you are quite similar. Yes. मतलब of course longer hair and curlier तभी hair. जो मैं थी उस वक्त, मुझे लगता है मैंने अपने आप को उस कैरेक्टर को दिया था. So at that time I was Payal. Now I'm different, but yeah. What is this like? मतलब क्या गोली खाते हो यार? How is she not aged? How is she looking the same? It's How love. can Payal and Amrita at this age also look the same? It's love.
Oh, ये वाला love. अच्छा, got it. इश्क वाला I think we should call this interview कि आज अनमोल को तंग किया हाँ, जाए. यार मुझको You तंग shouldn't करने have आए done दोनों this. You basically. shouldn't have done this in the beginning. Now you है ना? deserve it. Please You करो deserve ना, it. please. Like I'll have like lot of fun. She would be more Trust than me. happy, yeah. I'll be more than happy. Yeah. So tell us जब इश्क इश्क विश्क विश्क क्या? की कहानी आप तक पहुंची. नहीं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है about हाँ, how did it? how the film happened to you. That again happened क्योंकि एक कैडबरी पर्क ऐड किया था मैंने एंड बहुत खूबसूरत ऐड था वो. आई रिमेंबर उस ऐड के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है जो कैसे वो ऐड मिली. बट कटिंग इट शॉर्ट, वो ऐड केन घोष ने देखी Okay. and he was like, this is my Payal, okay. And a lot of directors had come at that time, including Raj Kanwar had come कि मेरे को यही लड़की चाहिए पर्क वाली. So मैंने पहले केन घोष को मना किया था honestly. Okay. Because you know, I mean, I was too young. I was still studying. I was not even sure कि यहाँ ads तक तो cool था. But you know, giving up my studies and entering the film industry was unthinkable at that point. So I had refused Ken Ghosh, but he was so persistent कि उन्होंने वो जो ad का जो CD था वो रमेश जी और कुमार जी of Tips Films उनके पास लेके गए कि ये लड़की है, इसके साथ डेब्यू करना है इश्क विश्क में. And they were also sold. So they came home, they sent their executive home with a bouquet and a cake saying that we will make you a star. And they came home by appointment, met my parents, and that's how it happened. What? Yeah. Opportunity घर आई है. Bouquet के साथ. चल के घर आई. And that's when my mom put her foot down, but my dad was like, let's not like be silly about it because yes, she is young, but if this opportunity has come knocking on the door and everything was very corporate. मतलब उनका जो approach था, उनका जो offer था, it was, they had contract in place, you know, they had everything in place. So my dad was like, I will put my foot down, she has to go ahead with this. So that's how it started. Is it true that Anmol, you had auditioned for this film? हाँ, yeah. For Ishq Vishk? Yeah. So basically जब इश्क विश्क ये नाम भी सेट नहीं हुआ था. जब इश्क विश्क के नाम भी सेटल नहीं हुआ था या कुछ भी, उससे पहले कैंपेन चला था MTV पे कि एक फिल्म आने वाली है जो कॉलेज के लड़के लड़कियों पे बनेगी. उसके पूरे MTV ऑडिशंस लेगा इंडिया में और वहीं से हीरो हीरोइन सेलेक्ट होंगे. अब हम बैठे दिल्ली के अंदर, कॉलेज के अंदर, हमें तो लगा हमसे बड़ा, अरे हमें ढूंढ रहे हो, अरे हम आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है यार, दिल्ली का लौंडा आ गया स्लीव चढ़ा के. तो दिल्ली में मुझे याद है कुतुब मीनार के पास में एक जगह थी जहाँ पे कि इनके ऑडिशंस हो रहे थे, MTV के क्रू आए हुए थे. तो वहाँ पे आके हमने मतलब फॉर्मेलिटी थी, ऑडिशन दे दिया फॉर शाहिद कपूर रोल. You remember your lines? No, I Because don't we wanted to remember. audition right now. ये जिस फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे थे उसका नाम था रिस्क विस्क. That was not इश्क विश्क. एब्सोल्युटली. देखो लेकिन जो भी हो हीरोइन तो मेरे पास ही आई ना. ओहो. हाँ, तो मैंने एक्चुअली वो फिल्म बाद में पता लगा कि वो मुझे suddenly- हमें डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था मेरे साथ कि हमारा अतुल हमारे दोस्त, हम लोग गए थे ऑडिशन के लिए, अतुल भी एक दूसरे रोल के लिए, कि यार इंडस्ट्री वालों ने तो इंडस्ट्री के लोगों को ही ले लिया यार, हमें तो ऐसे ऑडिशन में बेवकूफ बना दिया हमें ऑडिशन देके. वरना आप ही थे. वरना क्या था, शायद का नाम क्या था कैरेक्टर का? और राजीव. राजीव यार, how तो can मैं you ही था forget यार. राजीव? एंड द बेस्ट पार्ट वाज मुझे उस फिल्म के लिए ऑडिशन देना ही नहीं पड़ा. वो क्या वही तो है? बोल रहा हूँ, फिक्सिंग हुई थी. उर्मिन फिक्सिंग हो रखी थी इसकी. Politics. हमें ऐसे ही बना दिया यार. Because they were so sold by that ad, and of course उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो करवाया मुझसे. Later on I was told कि ये म्यूजिक वीडियो आपका ऑडिशन था. मेकअप आर्टिस्ट ने बताया मुझे. अलीशा चिनॉय का एक म्यूजिक वीडियो. Okay. Yeah. That's where they were confirmed that yes, she's the girl. Oh So, my God. Yeah. But do you actually see the film now and what are your comments? Because कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि वो उस वक्त के लिए परफेक्ट होती है, बट अब अगर आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार कि ये कैसे हो गया यार, ये स्टोरी कैसी हो गई? डू यू हैव दोज थॉट्स और आर यू वन ऑफ दोज हु फील्स दैट यू नो यार मैं इससे बेटर कर सकती थी? डू यू गो बैक एंड लुक एट योर वर्क एंड हैव दोज थॉट्स? उर्मिन एक बात बताऊं, जिस साल फिल्म रिलीज हुई थी ना उसके बाद मैंने इश्क विश्क आज तक नहीं नो. व्हाट? And this stands true for all our films. आर यू सीरियस? You will not believe it. जब मेरा अफेयर शुरू हुआ अमृता के साथ तो मुझे लगता था यार एक दिन हम लोग बैठेंगे, यू नो, बैक टू बैक अमृता की फिल्में देखेंगे. आज तक हमने साथ में बैठ के एक भी फिल्म नहीं देखी. क्या कह रहे हैं? So it's not only Nawazuddin who doesn't watch his films, जो मुझे बाद में पता चला when I worked with him,
But for me, beginning से ऐसा है कि मैं दोबारा I don't visit the roles that I leave behind. क्या करें भैया, एक भी फिल्म नहीं देखी है साथ में बैठ के? So yeah, the only film I think I must have seen another time was विवाह perhaps, क्योंकि हम मुझे याद है हम महेश बाबू के साथ साउथ में एक फिल्म कर रहे थे and we were in the vanity van and my staff was like एक बार देखते हैं फिर से, you know, तो vanity van में ही देख लिया, वो CD थी, so that was the only film, otherwise I don't. ये अलग लेवल है यार, क्या बात है, वाह 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 वाह, but it's worked. See, it's worked. You've done such amazing roles. Thank you. Anmol, now moving on to you, being a radio jockey for so many years. For how many years has it been? Which बचपन 25, 30, 40 साल तो हो ही गए होंगे, है ना? 50 साल तो हुए, 50 तो मिनिमम हुए होंगे। लेजेंड्स को इंटरव्यू करते हैं और मैं मतलब जब अमित सैनी जी रिजाइन कर रहे थे तो बेटे मुझे ही दिखे गए थे। उन्होंने माइक ही दिया आपको, आप तू दे माइक स्क्रिप्ट बात करो। Was this something that you always wanted to do? No, not at all. What was your dream? See, dreams kept changing. You know, I remember there was a time when I wanted to be in army. There was a time when I wanted to be a lawyer. Dreams kept changing, but एक टाइम के बाद जब मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ बनना है, तो I wanted to be in advertising because I thought I'm pretty creative and all. So I thought I'll join an ad agency. And Can you say good things about you? I want to look at her face. So I did my masters in advertising and all Okay. of that. But radio एक parallel चल रहा था as a hobby. Radio was not supposed to be a profession where you take it full time. Right. Radio happened by chance. In fact, radio happened because of love in a different way altogether. Yeah. कितने लव करोगे तुम, प्यार से Radio happened because of love, and then love happened on radio. है ना? ओह वही करो भाई, इसमें फ्रीज फ्रेम करके और लिख दो, ये सब कुछ हो गया, बस खत्म। मिल गया प्रोमो अपने को। हाँ, आगे So so radio was a hobby. Radio was not a profession, but it just happened by chance. Again, luck by chance. I'm pretty much a lucky guy, frankly. I'm at the right place at the right time. That's it. That's what I am in a nutshell. So since you have genuinely have interviewed legends. Yeah. Who is this one actor, director, artist, let's Yeah. just say celebrity, that you've had the best interview with? My God. Wow. See, I've been very lucky that मैं बहुत छोटी उम्र से ही मैंने मेरा राब्ता लेजेंड्स के साथ में रहा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनके साथ में रह के। But it's very difficult to pinpoint one interview, because I think every legend I've interviewed is so special. Like the first one being Dev Anand, because I've been a fan of Dev Saab. Yeah. Coming to Mumbai, और मेरा पहला इंटरव्यू मैंने देव साहब के साथ किया, जब मैंने शुरू भी नहीं किया था पुरानी जीन्स, एक्चुअली मैं कोई किसी और के लिए इंटरव्यू किया था, लेकिन मैं उनको इंटरव्यू करने गया था, ठीक है। तो उनके साथ जितनी बार इंटरव्यू कह लो, मुलाकातें कह लो, जब भी हुआ, जो भी हुआ, बहुत स्पेशल हुआ। अच्छा, has there ever been a chance where you were looking forward to an interview because of course you're in awe of that person, Yeah. and then गड़बड़ हो गई interview? हाँ, रेखा ना, so I really wanted to interview Rekha. No, but you didn't even meet her. Like हुआ ही नहीं Yeah. ना इंटरव्यू। हाँ, हुआ ही नहीं। इंटरव्यू के दौरान हो गई कुछ गड़बड़। हाँ, मैं एक इंसिडेंट बता सकता हूँ। गड़बड़ मतलब वो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, बिकॉज मुझे शम्मी कपूर को इंटरव्यू करने जाना था उनके घर पे। तो 3 बजे का टाइम था और मैं 3:15 पर उनके घर पे पहुंचा। वो अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए थे ऐसे शॉल ओढ़ के। मैं गया अंदर उनके रूम में, तो वो पलटे और थोड़ा गुस्सा था उनके चेहरे पे। तो मैं फ्लावर्स वगैरह लेके गया था, मैं बैठ गया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात किया, उसके बाद मुझे बोला कि बच्चे आज आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि क्या बोल रहे हैं, आज वापस जाना पड़ेगा मतलब सर? कहते बच्चे आज इंटरव्यू नहीं होगा, आज आपको वापस जाना पड़ेगा। आप फिर मुझे कॉल करोगे, फिर अपॉइंटमेंट लोगे और इस बार टाइम पे आओगे। तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ही सर नहीं, अगर आज आप वापस नहीं आओगे ना तो आपको इस 15 मिनट की वैल्यू मालूम नहीं चलेगी। तो हम 3:30 तक बैठेंगे, चाय पियेंगे, ऐसे। इंटरव्यू आज नहीं होगा बेटा, इंटरव्यू के लिए आप वापस जाके कॉल करोगे, मैं टाइम दूंगा और फिर उस टाइम पर। हाँ, तो दैट वाज वन थिंग व्हिच एंड दैट रियली चेंज्ड माय टाइम क्लॉक। मैं हमेशा लेट होता था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट दैट लिटरली चेंज्ड माय टाइम क्लॉक एंड आई एम प्रीटी मच ऑन टाइम व्हेरेवर। He is always well ahead of time now. कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो एक इंटरव्यू था जो कि
मेरे साथ जितने लेजेंड्स को इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के पीछे एक किस्सा है। जैसे मैंने साधना जी को इंटरव्यू किया, वो किसी को इंटरव्यू नहीं देती थी, वो इंटरव्यू कैसे क्रैक हुआ। जैसे सलीम खान, वो किसी को इंटरव्यू अभी तो देते हैं, तब वो इंटरव्यू नहीं देते, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया पहले। अच्छा। उन्होंने मुझको फोन पे बोला आप 3 सवाल प्रिपेयर करके लेकर आओ, मैं देखूंगा आपके सवाल में दम कितना है। क्या सवाल लिए आपने फिर? तो मैंने उनको 3 सवाल में से पसंद आया सवाल, मैं उनको वो आपको बताता हूँ। मैंने उनको 3 में से 2 सवाल तो उनको खास नहीं लगे। जो सवाल पे वो ही वाज सोल्ड, मैंने उनसे पूछा कि आप सलीम साहब और जावेद साहब आप लोग लिखते थे एक साथ बैठ के, सोचता कौन था? तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार किसी ने पूछा कि सोचता कौन था। लोग पूछते हैं लिखता कौन था, क्योंकि लिख तो कहते टाइपराइटर पे जो बैठा वो भी लिखता है, मेरा स्टेनोग्राफर भी लिख सकता है। हाँ। बड़ी बात यह कि सोचता कौन क्या था। तो उन्होंने मेरे को बताया, उस पर फोन पे उन्होंने जवाब दिया कि कैसे एक का फोटे स्क्रीन पे था, एक का फोटे डायलॉग राइटिंग था, और फिर वो कंबाइन करके कैसे वो लोग लिखते थे वो चीज़। एंड देन ही सेड यू कम एंड आई विल गिव यू एन इंटरव्यू, मैं आपको ऐसा इंटरव्यू दूंगा, आप खुले में, आप बिना सोचे समझे वो करना, मतलब रुकना मत, जो पूछना है पूछना। और अगले दिन आपके घर पे भी मीडिया खड़ी होगी और मेरे घर पे भी मीडिया खड़ी होगी। और यही हुआ जिस दिन मैंने उनका इंटरव्यू ऑन एयर किया, तो मैं और सलीम साहब साथ में बैठ के उनके घर पे सुन रहे थे विद सलमान खान। वो इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था कि बीच में सलमान गॉट अप एंड लुक्ड अप एट हिज डैड कि ये आपने क्या बोल दिया, एंड सलीम साहब सेड डोंट वरी। और अगले दिन उनके घर के नीचे भी मीडिया थी और मेरे घर के नीचे भी मीडिया थी, ये जानने के लिए कि ये क्या पूछ लिया। वाओ। कल यहाँ मीडिया तो नहीं खड़ी हो जाएगी? तो उर्मिन कर डालो तुम भी कुछ ऐसा। तो लिटरली बता रहा हूँ, इसलिए टू पिन पॉइंट वन लेजेंड इज सो डिफिकल्ट। आशा भोसले जी, एवरी इंटरव्यू, एवरी मुलाकात, एवरी इवेंट इज, they are not legend, they are legends for a reason. Correct. They are not just, that's why I don't use the word legend very, you know, लोग बड़े आराम से कह देते हैं legend है, legend। ऐसे नहीं है भाई, legend तंदूर में नहीं पकते। Yeah, it can't be used loosely. It definitely has that Gravitas. weight Yeah. to it. You know, I'm going to just quickly divert this Yeah, conversation sure, from this romantic relationship to, while we spoke about dancing, to a film that had you dancing मतलब पागलों की तरह, which was मैं हूं ना. Yeah. How was it working on the sets? How was it working with Farah Khan? This was her first film as a Yes, director. yes. Shah Rukh Khan, Sushmita Sen. Yeah. कैसा रहा आपके लिए experience? You know, Urmin, every December, the weather, that nip in the air, it actually takes me back to St. Paul's, to Darjeeling, क्योंकि वो एक ऐसा experience था जो I don't think दोबारा कभी होगा ऐसे। दैट सॉन्ग इज़ अ हिस्टोरिक सॉन्ग, चले जैसे हवाएं, जिस तरह से फारा जी ने उसको कंसेप्चुलाइज किया है, कोरियोग्राफ किया है, उसका रिहर्सल हमको यहाँ पे हमने 10 दिन रिहर्सल किया। वी वर इन दार्जिलिंग फॉर अ मंथ, फॉर दैट डिसम्बर, द होल ऑफ डिसम्बर, एवरी डे आफ्टर पैकअप, क्योंकि वहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी होता था, हम 3:30 बजे पैकअप करके फिर हम चले जैसे कि रिहर्सल करते थे। और उसके बाद हमने आई थिंक टुवर्ड्स द लास्ट 2 days of the schedule, when I think Mr. Shah Rukh Khan, Sushmita, everyone had left Darjeeling. It was only Zaid, me, the dancers, Farah, and a new Steadicam guy who just came a day ahead, and we shot that song. Urmin, I can't tell you, मतलब अगर वो गाना आज भी बजे ना, तो मैं आंखें बंद करके बस वहाँ उस कैंपस में जा सकती हूँ, बिकॉज व्हेन दैट सॉन्ग स्टार्ट्स एंड व्हेन आई स्टार्ट द सॉन्ग, जो मैं खड़ी रहती हूँ और ऐसे इशारा करती हूँ, द कैमरा कम्स डाउन फ्रॉम द क्रेन एंड देन आई टर्न एंड इट फॉलोज मी, आई ओपन द क्लासरूम एंड oh my god, I mean how she covered the geography of that entire campus, and I go from one end to the other and the camera is running behind me. Kudos to Farah Khan. मुझे लगता है ऐसा गाना ना कभी पिक्चराइज हुआ है, और अगर होगा भी तो it will be, you know, just a copy. So I'm so lucky. Let me also add my 30 seconds to this. Yeah. Kudos to the DOP, the camera guy who was holding the camera, Dude. because I'll tell you, It was handheld, no? not just It was a steady cam. It was the camera with all that gadgets and all, जो बिल्कुल उस वक्त नया नया आया था, वो Yeah. पूरा बांध के। Yeah. अगर आप गाने को दोबारा देखें ना, तो कैमरा फॉलो तो कर रहा है, बट एक पार्ट ऐसा है उसमें where she enters a dark zone. Okay. एंड It's शी the classroom. कम्स, और वो कैमरामैन ने कैसे उस अंधेरे में फॉलो करके दूसरी तरफ से निकला है, वो मुझे लगता है वही जानता है। वो आप शॉर्ट में आप देखोगे तो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। Yeah. Nitin Rao, I think we must mention his name. Amazing. Okay. And how was it working with Shah Rukh Khan? Wow, it was very nice. But I'll be very honest. मतलब I was not in that space where, you know, हो जाता है कि आप
So मैंने अब के बरस के लिए I had shot, I did Legend of Bhagat Singh. I was shooting for Ishq Vishk and then मैं हूं ना happened, right? तो मैं for me that excitement level was कि अब मैं संजना after Payal I'll be Sanjana something else. तो जब मैं मिस्टर खान के साथ काम कर रही थी ना, I was not in awe to an extent that I would be like, oh my god, अब मैं क्या बोलूं? I was not in that state of mind, fortunately, because I saw a lot of people around me who were in that state of mind and they had performance anxieties and all of that. But luckily, I was Sanjana. I saw him as Major Ram, and that was it. You know, for me, that was it. So I had a wonderful experience working with him, and what I learned from him was he must have been I don't know how many films old then, but for him, that whole drive of ki this is the first take and this is going to be the first and the last take and the best take. That for me was a learning thing because I was new. So for me it was like that prep that you know this is the take and I'm going to give my best. But to see somebody who's been already there like maybe I don't know how many 2 decades for sure in the industry and then have that same passion of a newcomer was extraordinary. Anmol, simultaneously while her films were going on radio you must have been interviewing these actors, no? No? He was always for legends. No, that time he was not actually. He was. I think he was playing some of my songs. I was playing some of her He was songs. playing Dil De Diya Hai, Jaan Tumhe Denge. Because that time I was doing radio in Dubai. So I was playing Kiska Hai Tumko Intezar Mein Hona. So and she was doing the film like that. Yeah. Yeah. Nice. But there in Dubai, I don't remember interviewing any stars. Anmol and Amrita, this was so much fun. I had a ball of a time. Thank you so much for entertaining us, the viewers, through all possible ways. Through your films, through you being a fantastic host, and now through couple of things. So thank you so much, guys. Thank you, Urmeen. And this is not an easy job, I repeat. I really know now that I'm like slightly stepping in your shoes and we're meeting people and interacting with them. ये बहुत ही खतरनाक काम है, बहुत अच्छे से किया तुमने, effortlessly किया. So kudos and congratulations on that. Thank you so much once again, and all the very best to you all with all your future projects. Thank you. Thank you so much, guys. That was RJ Anmol and Amrita Rao, and you all were watching us on Bollywood Hangama. My name is Urmin. Hey, this is me, Amrita Rao. मैं हूँ RJ Anmol. And you're watching us on Bollywood Hangama.